इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग क्लास इसके अंदर इंक्लूड करा ली और मैं अब एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग टाइप का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम, और मैं कोई वैल्यू भी उसको असाइन कर देता हूँ अली अहमद। तो जब हम इस तरह से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, तो उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग फिर एज ए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, इस केस में अली अहमद, तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम इस स्ट्रिंग को एज अ होल स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर, और फिर उस तमाम की तमाम स्ट्रिंग को एट वंस हम रीड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें अली अहमद हमने रीड कर लिया। अगर मैं इसको 1 by 1 रीड करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे नेम ऑफ 0 कहता हूँ, तो अब मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो इसका मिलेगा, जो कि इस वक्त कैपिटल ए है। तो अगर हमने स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम कैरेक्टर्स को 1 by 1 रीड करना हो, तो जैसे हमने पहले सिंपल अरे के केस में देखा था कि हम एक लूप लगा के 0 से लेके n-1 तक तमाम कैरेक्टर्स रीड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ डिक्लेयर करवाऊँ, स्ट्रिंग नेम कह दूँ, और मैं यूज़र से रीड करना चाहूँ इस नाम को, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, और सी इन करवाता हूँ मैं अगर नेम, इसी को डिस्प्ले करवाऊँ, तो दैट वी कैन आल्सो डू। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम लिखता हूँ अली अहमद। अब देख लें कि मेरे नेम के दो हिस्से हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, और मैं सी इन करवा रहा हूँ और फिर उसी को डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो इस तरह से जब मैंने रीड किया तो सिर्फ फर्स्ट नेम जो है, यानी स्पेस से पहले वाला जो वर्ड था, सिर्फ वो रीड होगा, स्पेस के बाद वाला रीड नहीं हुआ वर्ड। तो चूँकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हो कि सी इन की जो नोटेशन है कि वो स्पेस को एज डिलिमिटर लेता है, और एक स्पेस के बाद यानी फर्स्ट स्पेस से पहले जो भी वो स्ट्रिंग होगी उसको रीड करेगा, उसके बाद वो रीड नहीं करेगा। तो हमने इसके लिए अल्टरनेटिव देखा था गेट लाइन का फंक्शन। तो वो फंक्शन हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद डिफरेंट सिंटैक्स। ठीक है, जो हमने सिंपल एक जो हमारे पास अरे थी उसकी यूज़ किया था, उसमें हमने सी इन डॉट गेट लाइन इस तरह यूज़ किया था, और पैरामीटर के अंदर हमने नेम और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ पास कर रही थी, फॉर एग्जांपल 20, तो हमने रीड कर लिया था। लेकिन इस केस में थोड़ा डिफरेंट है, हम गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, गेट लाइन, और पैरामीटर के अंदर मैं सी इन लिखूँगा और वो वेरिएबल लिखूँगा जिसके अंदर मैंने वो स्ट्रिंग रीड करनी है, जो कि इस केस में नेम है। तो गेट लाइन करनी है हमने कहाँ से, कंसोल से, यानी यूज़र से जो मैंने रीड करना है। वी कैन ऑल्सो रीड दिस स्ट्रिंग फ्राम द फाइल एज वेल। ठीक है, उस सूरत में हम यहाँ पे फाइल का फिर रेफरेंस देते होते हैं, लेकिन अभी के लिए चूँकि हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं फ्रॉम द यूज़र, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सी इन जहाँ पे मैंने लिखा। और अब जो हमारे पास नेम रीड होगा तो उसके अंदर वी विल बी एबल टू रीड मल्टीपल वर्ड्स नाउ। अगर मैं लिखता हूँ अली अहमद, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल वर्ड्स जो हैं वो रीड हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस सूरत में अब रीड करना चाहूँ मल्टीपल लाइंस, तो दैट वी कैन नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली और अहमद अलग-अलग लाइंस पे हूँ, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, यानी वो रीड हो गया और फिर उसको डिस्प्ले करके वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो अगर हमने मल्टीपल लाइन्स रीड करनी होंगी तो यहाँ पे भी हमें एक थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाना होगा, दैट इज सम कैरेक्टर। अब जब तक ये कैरेक्टर नहीं आएगा उस वक्त तक हम रीड कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, भले वो मल्टीपल लाइन्स को। फॉर एग्जाम्पल अली अहमद खान, और उसके बाद मैं अगर हैश एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने वी वर एबल टू रीड मल्टीपल लाइंस, जो कि मल्टीपल लाइंस को हमने रीड कर लिया इस एक वेरिएबल के अंदर। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग जो हमने रीड किया यूज़र से, उसकी हमने फाइंड आउट करनी हो लेंथ क्या है, तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ द लेंथ फंक्शन। तो मैं कहता हूँ नेम डॉट लेंथ, तो लेंथ फंक्शन मैंने कॉल किया,
GTH। लेंथ फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। अब जो भी हम स्ट्रिंग रीड करेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो हमें ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। फिर मैं कहता हूँ हाउ आर यू और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ हैश। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 9 तो ये कैरेक्टर्स हो गए अल्फ़ाबेट्स हैं और बीच में 2 स्पेसेस थी तो उसको काउंट करके ये 11 कैरेक्टर्स हमारे रीड हो गए।